सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक राजा और एक ऋषि मुनि की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का आप नए नए चर्चा सुन सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप ही लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से गुरु भाई बहन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। राजा क्या करते थे, क्या किए, एक दिन की बात है कि सुबह उठे और घुड़सार में चले गए। घुड़सार में ढेर सारा घोड़े रखे हुए थे। तो सुबह गुरु भाई बहन जानते ही हैं, सो के उठते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। तो राजा घूमने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सुबह ही घुड़सार में एक ऋषि मुनि आ जाते हैं और आके राजा से भिक्षा मांगने लगते हैं। अब राजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। अब राजा सोचते हैं कि अभी अभी सुबह हुआ नहीं कि भिखारी भीख मांगने आ गए। अब राजा क्या किए गुरु भाई बहन, तो एक मुट्ठी जो यही था लेरी घोड़ा का, उसमें से एक मुट्ठी लेरी उठा के और जो ऋषि मुनि थे उनके कमंडल में डाल दिए, दे दिए। अब क्या हुआ कि अब ऋषि मुनि वही लेरी लेके घोड़े का और चले आए। जब चले आए तो अब गुरु भाई बहन क्या हुआ कि राजा साहब जब घर पे आ गए, फिर दूसरे दिन वो घूमते घूमते घूमने लगे। तो क्या सोचते हैं कि चलते हैं उस ऋषि मुनि को देखते हैं कि आखिर ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं। जैसे राजा साहब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ऋषि मुनि के घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर ढेर सारा एक मुट्ठी घोड़े का लेरी दिया हुआ बहुत सारा हो जाता है। इतना ऊंचा लेरी का गोदाम जो है बोझा सा बन जाता है। अब राजा को समझ में आता नहीं है कि मैं एक मुट्ठी घोड़े का लेरी दिया था, इतना ऊंचा इतना सारा कैसे हो गया। तब राजा सब जाते हैं ऋषि मुनि के पास तो पूछते हैं, हे ऋषि मुनि, इतना सारा ये घोड़े का लेरी आपके पास कैसे आया। तब ऋषि मुनि कहते हैं, ऋषि मुनि महादेव के भक्त थे। ऋषि मुनि कहते हैं राजा साहब से कि हे राजन, जो ये लेरी दिया है, एक राजा था जो मुझे लेरी दिया है, जो दिया है उसको ये सब खाना पड़ेगा। अब ये बात जब राजा सुनते हैं तो उनको याद आता है कि ये लेरी एक मुट्ठी तो मैं ही दिया था। क्योंकि गुरु भाई बहन कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। इससे ये होता है कि पाप लगता है। महादेव सब देखते रहते हैं, यहाँ पे तो हम सब छुपा लेते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ से कुछ छुपता नहीं है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब जब राजा को याद आता है तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब ऋषि मुनि के पैरों में गिर के माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ऋषि मुनि आप हमें माफ़ कर दीजिए। और आप तो जानते ही हैं ऋषि मुनि तो दयालु होते हैं, मैं तो गुस्से में आपको दिया था। तब कहते हैं ऋषि मुनि कि तुम ऐसा कोई काम करो। राजा पूछते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए और आप कोई उपाय बताइए कि इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ कि इसको हमें ना खाना पड़े, घोड़े का लेरी ना खाना पड़े। अब गुरु भाई बहन क्या होता है
तब ऋषि मुनि कहते हैं कि राजन, तुम ऐसा कोई काम करो कि दुनिया को देखने में गलत लगे, लेकिन तुम्हारी नज़र में वो सही लगे। अब राजा सोचता है कि ऐसा मैं क्या करूं। अब उसको एक तरकीब सूझता है। अब क्या करता है गुरु भाई बहन कि एक बड़ा सा बोतल शराब का ले आता है बीच रोड पे। वो तो पीता नहीं है, उसे पानी भर लेता है, पी के इधर से उधर गिरने लगता है। अब उसके नगर के जितने भी प्रजा थे सब यही कहते हैं कि ये कैसा राजा है, इस नगर का पूरा राज्य पाठ इसको संभालना है, पूरे प्रजा का इसको ध्यान रखना है, ये खुद ही पी के पड़ा हुआ है, ये कैसा राजा है। अब जितने उस नगर के राजा थे, जितने उस नगर के प्रजा थे, जितने लोग थे सब, और दूर के गांव के लोग भी थे, सब राजा को भला बुरा बोलने लगे। अब फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब अगले दिन फिर राजा साहब अब उस ऋषि मुनि के पास आए। जब आए तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर बस थोड़ा सा, मात्र एक मुट्ठी घोरे का लेरी बच गया था। आप पूछते हैं राजा साहब ऋषि मुनि से, हे ऋषि मुनि, ये कैसे हुआ? कल तक तो इतना सारा ढेर लगा हुआ था, आज कैसे एक मुट्ठी बच गया? तब ऋषि मुनि कहते हैं कि राजा साहब, कल जो आप शराबी बन के रोड पे इधर से उधर हो रहे थे, जो आपके नगर के आदमी सब भला बुरा कह रहे थे कि देखो कैसा राजा है कि शराब पी के इधर से उधर पड़ा हुआ है, इसको प्रजा संभालना है, राज्य संभालना है, ये क्या खा के संभालेगा? सब लोग थुई थुई किए हैं राजा को कर रहे थे। तब ऋषि मुनि कहते हैं कि जो लोग आपके बारे में बुरा कह रहे थे, अब ये सब, ये तो गंदी चीज़ है, ये सारा जो है सब उन्हीं लोगों में बट गया और ये कम हो गया, आपका पाप जो था कम हो गया, नहीं तो ये आपको खाना पड़ता, सब के सब खाना पड़ता। क्योंकि आप तो, मैं गए थे ऋषि मुनि बन के आपसे भिक्षा मांगने, तो आप तो गुस्से में आके दिए थे, आपके पास आप चाहते तो बहुत कुछ दे सकते थे, आप एक राजा थे, लेकिन आप हमें हीन भावना से देखें कि सुबह सुबह सो के उठे नहीं कि ऋषि मुनि आ गए, भिखारी आ गए भीख मांगने। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऋषि मुनि समझाते हैं राजा से कि किसी के बारे में, हे राजन, बुरा मत सोचो, किसी के बारे में कभी भी किसी से शिकायत मत करो, शिकवा मत करो, इससे पाप लगता है। हम सब महादेव ही हम लोग को इस धरती पे भेजे हैं, 3 लोक के मालिक हैं महादेव। महादेव सब देखते रहते हैं, आँख बंद किए रहते हैं, उनका नाम ही है भोला भंडारी। सब समझते हैं कि महादेव हम लोग को नहीं देख रहे, लेकिन महादेव आँख बंद किए के सब देखते रहते हैं। अगर 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अगर एक आदमी चुप है और एक आदमी लड़ रहा है, उसका भी हिसाब किताब महादेव करते हैं। अगर 2 आदमी आपस में मारा पीटी कर रहे हैं, 2 हाथ वो मार रहे हैं, तो उसमें हिसाब किताब बराबर हो जाता है गुरु भाई बहन। तो किसी के बारे में शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सब भगवान हिसाब किताब बना के रखते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तब राजा को एहसास होता है। तब ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।